हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी लोग मस्त होंगे। ठीक। वेल, पीछे हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स को कवर किया, जैसे कि सर्कल, स्टैटिस्टिक्स, वंस कॉन्सेप्ट में हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं। देखिए हमारी वीडियोस किस टाइप के, आपको बता दे रहा हूं कि स्टार्टिंग में पहली वीडियो में हम लोग सारा कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाते हैं, ठीक है ना, सारा कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं। देन उसके बाद हमारी रिकमेंड वीडियो ऊपर आ जाती है, आपको इंडिकेट कर जाएगा, ठीक है ना, आइकन पर। ठीक। तो वो रिकमेंड वीडियोस जो होती हैं वो क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर होती हैं। ठीक। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, जिस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक। इसके बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले समझ लें इसका वेटेज कितना है। ठीक। मिनिमम आपका 5 मार्क्स और मैक्स टू मैक्स 8 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। सबसे ज्यादा 1 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लस दूसरी बात क्या है, अगर पेपर इजी आया है तो इसका वेटेज 8 से 9 मार्क्स तक के भी पहुंच जाता है, ठीक है ना। अभी हम लोग इसको गो थ्रू करते हैं। क्या है इस वीडियो में हम लोग इसके पूरे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है लीनियर इक्वेशन, ठीक, इक्वेशन का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सारी चीज है क्या, ठीक है ना। तो इन सारी चीज के बारे में डिटेल्स में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक, और विद इन कोशिश करेंगे विद इन 20 मिनट्स आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मींस क्या होता है? पेयर मींस कोई भी दो चीज मिलकर एक पेयर बनाती हैं। कोई भी दो चीज मिलकर एक पेयर बनाती है। लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन? इक्वेशन मतलब इक्वेशन खुद बोलता है कि इक्वल्स टू के साइन जिसके साथ आ जाता है वो इक्वेशन बन जाती है। जैसे मान लीजिए सपोज अगर मैं लिख दूं 9x बराबर 8, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक। कोई भी एक ऐसा फॉर्म जिसमें उस फॉर्म में इक्वल्स टू का साइन लगा दिया जाता है, उस टाइप के फॉर्म को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। उस टाइप के फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? लीनियर मींस होता है जिसकी पावर 1 होती है। कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर। अगर कोई भी वेरिएबल ऐसा है जिसकी पावर 2 है, कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर 2 है, उसको बोल देते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक। क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेटिक। ठीक। कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर 3 है, कितनी है? पावर 3, इस टाइप की चीज को बोल देते हैं हम लोग क्यूबिक। ठीक है ना, समझ में आया? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसा फॉर्म जिसमें पावर 1 होगी, इक्वल्स टू का साइन होगा, मींस लीनियर इक्वेशन होगी। क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है इन टू वेरिएबल। वेरिएबल मींस जो ये एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। और ये हमारा कांस्टेंट नंबर है। और वेरिएबल के साथ जो ये नंबर होता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ x1, ठीक, या x, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट मींस उसका हमसफर, उसका साथी, ठीक है ना। तो टू वेरिएबल की जब बात करें तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी, 9x प्लस 8y इक्वल्स टू 16। ये हमारी जो इक्वेशन फॉर्म हुई इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। सबकी पावर 1 है दोनों वेरिएबल की। ठीक। इक्वेशन मतलब इक्वल्स टू का साइन भी लगा हुआ है। टू वेरिएबल मतलब दो अलग अलग वेरिएबल भी हैं, दो अलग अलग वेरिएबल भी हैं। इस टाइप की इक्वेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज जानेंगे। देखिए पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो मेथड्स पढ़ने वाले हैं वो मेथड्स क्या हैं? वो अलग अलग टाइप के मेथड है। जैसे पहला मेथड है ग्राफिकली, ठीक है ना। पहला मेथड क्या है? ग्राफिकली। दूसरा मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन और तीसरा मेथड है हमारा एलिमिनेशन। ठीक। ग्राफिकली मेथड क्या होता है? आपको ग्राफ दिया जाएगा, उसमें आपको प्लॉटिंग करके अलग अलग सॉल्यूशंस निकालने होंगे। ठीक। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन आपने वर्ड सुना होगा कि जैसे स्कूल में कोई टीचर एब्सेंट हो जाती है तो उसका सब्स्टिट्यूट आता है। ठीक। मान लीजिए सपोज हमारे स्पोर्ट्स में कोई प्लेयर वगैरह इंजरी हो गई है, प्लेयर वगैरह खेल नहीं पा रहा है, या कुछ बीमार हो गया, जो कुछ भी हो गया, ठीक है ना, तो उसका क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन में उसका एक सब्स्टिट्यूट आता है खेलने के लिए। एलिमिनेशन क्या होता है? उसको एलिमिनेट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेशन? एलिमिनेशन मींस किसी भी चीज को जैसे हटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों मेथड के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में देखिए क्वेश्चंस जो आते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम आपको समझाएंगे। क्वेश्चंस आते हैं कि बेटा अगर कंसिस्टेंट पेयर दे रहा है तो बताइए उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। If there is a consistent pair, then tell me how much solution are there.
ठीक, तो हमेशा याद रखना जब भी कंसिस्टेंट पेयर की बात करें तो हमेशा उसमें यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। यूनिक सॉल्यूशन मींस ओनली वन सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन, ठीक। और उसका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा वो रहेगा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। a1 a2 क्या है, मान लीजिए सपोज हमारी एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c, ठीक, या प्लस c इक्वल्स टू 0। एक्चुअली ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन अगर दे दी जाए और दूसरी इक्वेशन में हमने जो भी हमारा कोफिशिएंट है, ठीक, और जो भी हमारा कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को हमने मान लिया, कोफिशिएंट को मान लिया a2, ठीक, इसको b2 और इसको c2, इसको c1, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। ये हमारी दो इक्वेशन गिवन है। तो इस दो इक्वेशन में जो x और x का जो कोफिशिएंट है a1 अपॉन a2, y और y का जो कोफिशिएंट है v1 अपॉन v2, c1 और c2, ये हमारे कांस्टेंट के कोफिशिएंट, ठीक है ना, या ये कांस्टेंट वैल्यू ही है, ठीक। तो यूनिक सॉल्यूशन में ये अपॉन ये, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो कभी भी आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। और ग्राफिकली जब भी इनकी प्लॉटिंग करेंगे हम लोग, अभी आगे देखेंगे, तो वहां पे हमेशा जो लाइन बनेगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। कैसी बनेगी आपकी लाइनें? इंटरसेक्टिंग। कौन सी लाइनें बनेंगी? इंटरसेक्टिंग। यहां पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होंगी। क्या कर रही होंगी? इंटरसेक्ट, ठीक। अगर क्वेश्चन बोले कि टेल मी समथिंग अबाउट इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर मतलब होता है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन, ठीक। उनका कभी भी कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। मींस a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन t2। इनका रेशियो हमेशा इनके बराबर होगा, लेकिन v1 अपॉन v2 का रेशियो कभी भी c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा। ग्राफिकली तरीके से अगर जाएंगे तो ये बनाती हैं पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस बनाती हैं ये? पैरेलल लाइंस। ये बनाएंगी आपकी पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस जब भी बनेगा तब तब नो सॉल्यूशन आएगा। जब जब पैरेलल लाइंस बनेगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। जब जब यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा मींस वो लाइन हमारी कट करेगी एक सिंगल पॉइंट पे, जहां पे दोनों का सॉल्यूशन एक होगा। एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इन दोनों इक्वेशन का आंसर या इन दोनों एक्स और वाई की जगह पे सेम वैल्यू पुट करने पे आंसर मैच करेगा। वो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। और डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर क्या होता है? ये इसमें लिखा हुआ है, डिपेंडेंट लिख दिया एक्चुअली, सॉरी, डिपेंडेंट, ठीक है ना। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर, ठीक। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट क्या होता है कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। जितनी आगे ये जाएगी उतना ही आगे ये जाएगी। ये अगर 1 रखने पर y की वैल्यू 2 आएगी तो यहां पे भी 1 रखने पे y की वैल्यू 2 आएगी। मींस ये अगर ग्राफिकली देखा जाए तो ये कोइंसिडेंस लाइन होती है। मतलब कि अगर एक लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है ना, एक लाइन इस तरीके से जा रही है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ही जाएगी, इसी के ऊपर ही जाएगी। मींस सबसे पहले देखिए कंसिस्टेंट पेयर मतलब यूनिक सॉल्यूशन, दो लाइन है ये, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक। ब्लू वाली इसके लिए, रेड वाली इसके लिए, ठीक। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं ऐसे, ये दोनों लाइनें आपस में गई और इधर इंटरसेक्ट कर दे तो ये यूनिक सॉल्यूशन बनाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। लेकिन अगर ये नो सॉल्यूशन बनानी मतलब दोनों पेयर है, एक साथ चल रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, कभी नहीं मिलेंगे। कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं आएगा दोनों के लिए सेम हो, हमेशा दोनों के लिए अलग ही रहेगा। हर पॉइंट पे दोनों के लिए सॉल्यूशन अलग ही अलग आएंगे, ठीक। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर मींस ये दोनों एक के ऊपर एक चल रहे हैं, ठीक है ना, ये दोनों एक के ऊपर एक। या हम ये भी बोल सकते हैं ये दोनों इधर आगे पीछे चल रहे हैं, जहां पे रेड जाएगा जिस जिस रास्ते उसी रास्ते ब्लू भी जा रहा है, ठीक है ना, या एक दूसरे, ठीक है ना। जहां जहां रेड एंट्री करता चला जा रहा वहीं वहीं ब्लू ब्लू चलता चला रहा है, जहां रेड जाएगा वहीं पे ब्लू, ठीक है ना। तो ये एक के ऊपर एक होते हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैप होके वो चलते हैं और इनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। जितने चाहो उतने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अब इसमें निकालते कैसे हैं सॉल्यूशन? इसमें सॉल्यूशन ऐसे निकालते हैं जैसे सपोज हम लोग ऐसे रखते हैं, ठीक है ना। यहां पर हमारी x हो जाता है, यहां पर हमारा y। मान लीजिए फॉर इक्वेशन नंबर 1 इसके लिए उठाते हैं और इसमें हमने कर दिया कि हमारा ये दिख रखा है 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो हम लोग कर देंगे y इक्वल्स टू 2 माइनस 4x। यहां पे x की वैल्यू पुट करते चलेंगे, y की वैल्यू निकल जाएगी। मान लीजिए सपोज यहां पे अगर हम 1 रख रहे हैं, x इक्वल्स टू 1, तो जैसे हम यहां पर 1 रखेंगे तो y हमारा क्या निकलेगा? देखो 1 रखा, 4 1 जा 4, 2 माइनस 4, y आ गया -2, y हमारा -2,
ठीक है ना। अगर हम लोग y यहाँ पे 2 रख देते हैं, y हम लोग यहाँ पे क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, ठीक है ना। तो 4 2 जा 8, ठीक, तो y हमारा क्या आएगा, 2 - 8 दैट इज इक्वल्स टू -6, ठीक है ना। और ऐसे ही वैल्यू x की पुट करते जाएंगे, y की अलग अलग में फॉर्म में आ जाएगी वैल्यू, ये आएगी वैल्यू एक लाइन के लिए। सेम इसी तरीके से हम लोग दूसरे के लिए निकालेंगे, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उसमें सारी वैरायटी भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम, ठीक, आई थिंक नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम लोग इस तरीके से ग्राफ में अलग अलग पॉइंट्स निकालते हैं, एक्स वाई पॉइंट, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारा ग्राफ होता है, ठीक, एक में एक्स एक्सिस होती है, एक में वाई एक्सिस होती है, पहले एक्स की तरफ चलते हैं फिर वाई की तरफ चलते हैं, तो हमारा पॉइंट एक्स और वाई के फॉर्म में हमेशा लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमेशा दो दो पॉइंट चाहिए, कि अगर x हमारा 1 है तो y -2, मतलब कि 1 अगर x है तो y हमारा नीचे -2 यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा आपका। फिर उसके बाद x अगर 2 है, y हमारा -6 और नीचे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है ना। और दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे, एक सिंपल सी सिंगल लाइन बन जाएगी लंबी सी, ठीक है ना। अब आगे मूव करते हैं, ठीक, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या चीज पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड हो चुका हमारा। अब पढ़ेंगे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड मींस होता है हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सपोज अगर हमारी कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक, 3x + y = 6, ठीक है ना। और दूसरी इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन नंबर मान लीजिए फर्स्ट दे रखी है, दूसरी दे रखी है 2x + 2y = 8, ये क्वेश्चन नंबर 2 दे रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को उठाएंगे और उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने मतलब होता है कि एक की जगह पे किसी दूसरे को डाल देना। मान लीजिए सपोज एक प्लेयर हमारा घायल हो गया, तो दूसरा प्लेयर आके उसकी पोजीशन पे खेलता है, ठीक, क्रिकेट में हो चाहे फुटबॉल में हो, XYZ कहीं पे भी। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक हमारा वेरिएबल को हटा देंगे तो दूसरा वेरिएबल कैसे हटाएंगे, यहाँ पे भाई अकेला है, 3x को उधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा, तो 6 - 3x, ये हमारी y की वैल्यू आ गई, ठीक। और इस y की वैल्यू हम इस y की वैल्यू में इधर पे y की जगह पे पुट कर देंगे, क्योंकि y की वैल्यू इतनी है, तो y की जगह अगर हम ये लिख दें क्योंकि y के बराबर है, तो कोई गलत बात तो ना है, ठीक है ना। अगर सपोज कोई भी पेन है, इसकी कॉस्ट 10 रुपए है, ठीक है ना, तो ये दोबारा हम खरीदेंगे तभी तो 10 रुपए ही देने पड़ेंगे ना, चेंजेस तो होंगे नहीं, क्योंकि भाई ब्रांड है, ठीक। उसी तरीके से यहाँ की वैल्यू, ये y की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग है, ये तो चेंज नहीं होगी, इसके यहाँ पुट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जैसे ही हम लोग इसमें पुट करेंगे तो 2 ये हो जाएगा 6 - 3x और इक्वल्स टू 8 है, तो इक्वल्स टू 8, ठीक, दैट इज 2x प्लस 6 2 12, इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 12 - 6x इक्वल्स टू 8, ठीक। ये हमारा प्लस का है, ये हमारा माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा माइनस का, ठीक। और एक्चुअल में माइनस सॉल्यूशन में भी करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस ये बड़ा है तो इसलिए साइन भी हमारा बड़े का आता है, ठीक है ना। और ये प्लस का 12, ठीक, इक्वल्स टू 8, 12 को उधर भेजेंगे तो -4x इक्वल्स टू 12 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और फिर से आंसर आएगा -4, माइनस माइनस कट हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 1, क्योंकि 4 आपस में कट जाएंगे, 4 बन जा 4, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ गई 1। अब y के निकालेंगे, जो ये x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को यहां पे पुट करना है, ठीक है ना, फिर से सब्स्टिट्यूट करना है दोबारा से। तो y की वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू 6 - 3, x की वैल्यू 1 आई थी, तो y इक्वल्स टू 6 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसी फॉर्मूले को, इसी इक्वेशन को हम लोग अब एलिमिनेशन मेथड से भी करके देखेंगे, क्या पता आंसर अलग आएगा सेम आएगा, वो लोग आप बताओगे चेक करने के बाद, ठीक। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता है तो अभी फटाक से अपनी नोटबुक में करना स्टार्ट करो, और नहीं आता है तो अभी चेक करते हैं क्या आंसर सेम ही आता है एलिमिनेशन मेथड से या अलग आता है, लेट्स चेक, ठीक है ना। चलिए चालू करते हैं। ये आई थिंक सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आया होगा, हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक, आपको ताकि याद रहे कौन सा मेथड है ये, सब्स्टिट्यूशन, ठीक। अब हम लोग यहां पे करेंगे एलिमिनेशन मेथड। कौन सा करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। y इक्वल्स टू आया था हमारा यहां 3, यहां लिख दे रहे हैं, ठीक। एलिमिनेशन मेथड,
एलिमिनेशन क्या करता है, एलिमिनेट करते हैं हम, क्या करते हैं, एलिमिनेट। जैसे सपोज ये जो दो इक्वेशन लिखी हुई थी हमारी, ठीक, दो इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और दूसरी इक्वेशन जो हमारी थी, ठीक, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। ठीक, हमारा इसमें काम क्या होता है, हमको दोनों को सेम बना के हटाना होता है, एलिमिनेट करना होता है, खत्म ही कर दो वहीं से, सब्स्टिट्यूट नहीं करना, उसकी वैल्यू वहां नहीं रखनी है, उसको खत्म ही कर देना है, निपटा दो, एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट योर गर्लफ्रेंड फ्रॉम योर लाइफ, एलिमिनेट योर बॉयफ्रेंड फ्रॉम योर लाइफ, ठीक, एलिमिनेट कर दो, देन यू विल गेट अ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। इफ यू वांट हैप्पीनेस देन यू शुड हैव टू एलिमिनेट योर गर्लफ्रेंड और योर बॉयफ्रेंड, ठीक, क्योंकि सब मोह माया बेटा। आगे देखते हैं, ठीक, इसको एलिमिनेट करने के लिए यहां पे देखो 2 है, यहां पे भी 2 है, लेकिन यहां 1 है, तो इधर पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यहां गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो सबसे इजी है इस y को 2 बनाना। कैसे बनाएंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर 6x, क्या हो जाएगा ये 6x, ठीक है ना, और प्लस, ठीक, 2 इंटू वाई, 2y इक्वल टू 6 2 12, दैट इज 12, ठीक। जैसे ही एलिमिनेट करेंगे तो एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सबके साइन बदलने पड़ेंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का कर दो, ठीक है ना। अब ये प्लस का ना होके कैसा हो गया, माइनस का, ये प्लस का ना होके कैसा हो गया, माइनस का, ये प्लस का ना होके कैसा हो गया, माइनस का, ठीक। 2 है, 2x और माइनस का 6x, दोनों को काटेंगे, माइनस का 4x बचेगा, ये प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को काटेंगे, क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। सेम उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था, माइनस का 4x आया था, यहाँ पे 4 आया था, प्लस हो गए थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, x की वैल्यू हो जाएगी 1, क्या जाएगी, x की वैल्यू 1, ठीक। जैसे ही x की वैल्यू 1 आएगी, हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन पुट कर देंगे। सपोज अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन पुट कर रहे हैं, ठीक, 3 इंटू 1 प्लस का y इक्वल्स टू 6, ठीक, 3 1 जा 3 प्लस का y इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 3 को उधर लेके जाएंगे, 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। दिस इज कॉल्ड आवर एलिमिनेशन मेथड। और यहां पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश। जो आपको पहले बताया था, जो आपको हमने पहले आपको समझाया था, क्या चीज समझाई थी हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कंसिस्टेंट पेयर, नो सॉल्यूशंस, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की बैकबोन है, ठीक, वो रेशियो, ठीक है ना, ये वो बैकबोन है, क्या, रेशियोज, ठीक, और वो कंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर, ये सारी चीज क्या है, बैकबोन है, ठीक है ना। आपको ग्राफिकल मेथड बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड तो एक क्वेश्चन आएगा, 99% एक क्वेश्चन आएगा, या तो आपको एलिमिनेशन मेथड से करना होगा या तो आपको सब्स्टिट्यूशन से मेथड से करना होगा, और ये 3 मार्क्स में और 2 मार्क्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। और जो ग्राफिकल मेथड है वो आपके मैक्सिमम 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और कम से कम 3 to 4 क्वेश्चंस, ठीक है ना, या 2 से 3 क्वेश्चंस तो 1 मार्क्स में आपके रहते ही रहते हैं। वहां पे देगा कैसे, ऐसे भी दे सकता है, 3 मार्क्स में भी दे सकता है कि इफ 2 equations are having no solutions, if 2 equations are having no solutions then find the value of k। जैसे कि एक करके दिखाते हैं, ठीक, ये आपको समझ में आया होगा आई थिंक, ठीक। सपोज अगर आपको 2 इक्वेशन दे दी गई, ठीक, 2 इक्वेशन आपको दे दी गई, एक दे दी गई 9x प्लस ky प्लस 16 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन दे देगी 8x प्लस 5y प्लस 19 इक्वल्स टू 0, ठीक। आपके सॉल्यूशंस निकालने, निकाल नहीं पाओगे आप, क्यों नहीं निकाल पाएंगे सर, अरे नहीं निकाल पाओगे, क्यों, क्योंकि यहां पे k आ गया बेटा, कोफिशिएंट में k आ गया। अब क्वेश्चन आपको बताएगा कि इसमें मेनी सॉल्यूशंस है, नो सॉल्यूशंस है, ठीक है ना, या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। जो भी सॉल्यूशंस हो गए आपको उनको पहले रेशियो के फॉर्म में रखना पड़ेगा। कैसे रेशियो के फॉर्म में, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, ठीक, c1 अपॉन c2, ठीक। अगर उसमें यूनिक सॉल्यूशन हो तो नॉट इक्वल्स टू, ठीक। अगर वो यूनिक सॉल्यूशन है तो आपका आ जाएगा नॉट इक्वल्स टू, ये भी नॉट इक्वल्स टू, ठीक। अगर उसमें आपका नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, तो आपका a1 a2 बराबर तो हो जाएगा b1 अपॉन b2, बट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2।
और उसमें अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो वो हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 एंड इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। समझ में आया? ये 3 वैरायटी 4 वैरायटी रहती हैं, ठीक। इन 3 वैरायटियों को अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस या इस चैप्टर जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आप सॉल्व आउट कर लोगे, ठीक। रेस्ट जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, हमारी जो दूसरी वीडियो है, ठीक है ना, जिसमें हमने क्वेश्चंस के रिलेटेड प्रैक्टिस की है, उसमें जाके आप देखोगे ये वीडियो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थी। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक। और भी हमारे पास हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियोस हैं, आप एक बार गो थ्रू करिए और कमेंट्स में प्लीज बताइए कि चीजें सही चीज से बता रहा हूं या कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ ओवरलैप हो रहा है, क्या चीज हो रही है। अगर आप लोग वहां से रिस्पॉन्स नहीं करोगे, हमको यहां से नहीं पता चलेगा, ठीक। दूसरी जो ये आपको नंबर गिवन है नीचे, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको अगर 1 to 1 कनेक्ट होना है, ठीक, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, या आपको किसी भी टाइप का स्पेशल डिप्लोमा, ठीक, आईटीआई में किसी भी ट्रेड से अगर आपको डिप्लोमा करना हो, ठीक है ना, आईटीआई के लेवल में इलेक्ट्रीशियन का, ठीक, रेफ्रिजरेटर, एसी, कोई भी, तब भी आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको सारी डिटेल्स, ठीक है ना, जो भी इंफॉर्मेशन है सारी आपको शेयर कर देंगे, ठीक। बाकी बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलें, ठीक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सभी लोग मस्त रहेंगे और पढ़ते रहेंगे।